1996 में जयपुर में एक कंपनी शुरू होती है। इसका नाम था गुरवंत एग्रोटेक। 2011 में इसका नाम बदलकर पीएसीएल कर दिया गया, यानी कि पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और अब 24 साल बाद इसी पीएसीएल के डायरेक्टर गुरनाम सिंह को उत्तर प्रदेश पुलिस की अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने पंजाब के रोपड़ से गिरफ्तार कर लिया है। 69 साल के गुरनाम सिंह पर इस बात का आरोप है कि उन्होंने करीब 5 करोड़ इन्वेस्टर से 49,000 करोड़ रुपए की बड़ी ठगी की है। तो कैसे इतना बड़ा फ्रॉड हुआ जिसमें लाखों लोग बर्बाद हो गए, और आखिर में इसके डायरेक्टर गुरनाम सिंह किस तरीके से अरेस्ट हुए? इस पूरी कहानी में और कौन कौन शामिल है और किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, फाइनेंस ज्ञानी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में पर्ल्स एग्रोटेक के फ्रॉड के बारे में। राजस्थान के जयपुर से शुरू हुई इस कंपनी ने करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई, उनके खून पसीने की कमाई को लूट लिया। और ये सब कुछ होता है एक पॉन्जी स्कीम के जरिए। और अब इस पूरे खेल से पर्दा उठ चुका है। पर्ल्स एग्रोटेक पर देश के करीब 5 करोड़ निवेशकों से 49,000 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। और इस ठगी के झांसे में बल्कि एक नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों के लोग शामिल हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस फ्रॉड को किस तरीके से अंजाम दिया गया था। दरअसल पर्ल्स एग्रो लोगों को छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के बदले क्लॉथ, जमीन और कई गुना मुनाफा देने का लालच देती थी। और लोग भी इस कंपनी पर आंखें मूंद करके यकीन कर लेते थे। कुछ ने अपने जेवर बेच दिए, कुछ लोगों ने बच्चों की पढ़ाई के लिए जो पैसा जमा किया था उसको निकाल लिया, और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए लोन ले लिया। लेकिन असल में उन्हें मिली सिर्फ एक रसीद। इस पे कोई जमीन नहीं मिली, कोई मुनाफा नहीं मिला, कोई ऐसा बेसिक एविडेंस नहीं मिल पाया। और जैसे जैसे समय बीतता गया वो रसीद भी महज एक रद्दी साबित हुई। दिल्ली के पौष इलाके बाराखम्बा रोड पर इसका एक शानदार सा कॉर्पोरेट ऑफिस था, जहां से पीएसीएल के नाम से इसके फाउंडर निर्मल सिंह बांगू और डायरेक्टर गुरनाम सिंह यूपी के महोबा, जालौन, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर जैसे सुदूर इलाकों में गांव देहात तक अपने एजेंट्स के जरिए लोगों को अमीर बनाने के सपने बेच रहे थे। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर इस पूरे फ्रॉड का भांडाफोड़ किस तरीके से होता है। कंपनी के खिलाफ आ रही कंप्लेंट्स के चलते सेबी ने इसकी जांच शुरू करी, और तब एक्शन में आए यूपी की ईओडब्ल्यू और ईडीओ। दोनों ने एक एक कंप्लेंट भी दर्ज की थी। वहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक सिर्फ यूपी से ही 19,000 करोड़ रुपए की कलेक्शन की गई थी, क्योंकि इन सारे पैसों को बिना किसी एनबीएफसी बनाए कलेक्ट किया गया था। और इसीलिए सेबी के नॉर्म्स के मुताबिक ये सारा का सारा कलेक्शन बिल्कुल इलीगल माना गया। मतलब ये है कि ये स्कीम दरअसल एक पॉन्जी स्कीम साबित हुई, और इस पॉन्जी स्कीम के जरिए जमा होने वाले जितने भी पैसे थे उनको फिर एमडीबी हाउसिंग के जरिए, शेल कंपनी के जरिए घुमा दिया जाता था। हालांकि एमडीबी हाउसिंग पीएसीएल के फाउंडर निर्मल सिंह भांगू के दामाद हजरतेंद्र की ही कंपनी थी, जो कि इस वक्त जेल में है। निर्मल सिंह भांगू जो एक समय में पंजाब के बरनाला में दूध बेचते थे, उन्होंने स्कीम से जो पैसे जुटाए उससे दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में खूब सारी प्रॉपर्टीज को खरीदा। और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी उन पैसों से ली गई थी जो लोगों की मेहनत की कमाई थी, और उनसे झूठ बोलकर ली गई थी। उन पैसों से जो कि अपनी बेटी के लिए बचाए गए थे, किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बचाए थे, किसी ने अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए बचाए थे। और अब समझते हैं कि आखिर ये पॉन्जी स्कीम क्या होती है। तो इसे एक उदाहरण के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पॉन्जी स्कीम एक तरीके का स्कैम होता है जिसमें ग्राउंड पर कोई भी बिजनेस नहीं होता है, बल्कि सिर्फ पैसे को इधर से उधर घुमाया जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप इस तरीके की स्कीम में महज 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपको ये वादा किया जाता है कि 3 महीने में आपको 15,000 रुपए रिटर्न मिलेगा। आप भी इसको ले लेंगे 10,000 देते हुए, और 15,000 वापस फिर मिलेंगे इस उम्मीद से। वो पैसा जो होता है वो पुराने इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है, और वो भी खुश हो जाता है। उसको भी लगता है कि 3 साल बाद मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। जिस व्यक्ति को पैसा मिल जाता है उसका भी यहाँ पे विश्वास बन जाता है, और उसको लगता है कि मुझे तो पैसे मिल रहे हैं। और इस तरीके से इसमें कई लोग जुड़ते जाते हैं, क्योंकि एक का पैसा दूसरे को दिया जाता है, फिर दूसरे का पैसा अगले वाले को दिया जाता है। और ये खेल तब तक चलता रहता है जब तक प्रॉफिट आता रहता है। और जैसे ही प्रॉफिट आना थम जाता है, बंद हो जाता है, ये सारा का सारा सिस्टम जो होता है वो ढह जाता है, और पैसे ले जाने वाला जो व्यक्ति होता है वो गायब हो जाता है। क्या भारत में पहले भी ऐसी कोई स्कीम आई है?
ये सवाल आपके मन में आता होगा। तो आपको बता दें कि हमारे देश में ऐसी पहले कई बार हुआ है। ऐसी पॉन्जी स्कीम्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। 2013 का शारदा चिट फंड स्कैम, जिसमें बंगाल उड़ीसा में 2500 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। इसके अलावा 2015 का रोज वैली स्कैम, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। और इसके अलावा हाल फिलहाल का सहारा स्कैम, जिसमें 24,000 करोड़ का कलेक्शन बिना सेबी की मंजूरी के इकट्ठा किया गया था। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया और आखिर में सुब्रत रॉय को जेल भी जाना पड़ा था। स्विस एशिया गेन बिटपॉइंट जैसे स्कैम्स भी हैं जो पोंजी स्कीम की तरह ही काम किया करते हैं। अभी का सवाल यह है कि अगर इसमें अरेस्ट कर लिया गया है शख्स को, तो क्या इस तरीके के घोटाले रुक जाएंगे? क्या हम एक नया पर्ल या नया शारदा स्कैम तो नहीं देखेंगे? तो यहाँ आपको बता दें कि सरकार ने ऐसे कई कानून बना रखे हैं जिसमें इस तरीके के पॉन्जी स्कीम पर रोक लगाई जा सके। 2019 में सरकार जो है वो बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट लेकर आई थी, जिसके जरिए ऐसे स्कैम पे शिकंजा कसने की कोशिश की गई। वहीं इसको रोकने के लिए सेबी, आरबीआई, ईडी और सीबीआई की भूमिका भी बहुत बड़ी रहती है। पर ऐसे मामलों में कानून चाहे कितना भी पुख्ता बन जाए, कितना भी सख्त बन जाए, जागरूकता उससे भी ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाती है। क्योंकि आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, थोड़ा सा रिटर्न कमाने के लिए ऐसी स्कीम पर आंखें बंद करके भरोसा कर बैठते हैं। इसलिए ध्यान रहे, अगली बार जब कोई कहे आपसे कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, या स्कीम में पैसा लगाने से आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको सस्ती जमीन मिल जाएगी, तो ऐसे रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। पूरी रिसर्च कीजिए, पूरी जांच पड़ताल कीजिए और सोच समझकर ही अपना पैसा, अपनी मेहनत की कमाई को कहीं पे इन्वेस्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक फाइनेंस ज्ञानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि पर्सनल फाइनेंस से लेकर स्टॉक मार्केट तक की तमाम खबरें आप तक टाइम से पहुंचती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।